7वें अध्याय के उपसंहार रूप में कृष्ण ने कहा कि जो लोग मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यही नहीं, जो इस शरीर में अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझको जानते हैं वे युक्तात्मा मनुष्य प्रयाण काल में भी मुझको जानते हैं। कृष्ण द्वारा कहे हुए इस समस्त ज्ञान के प्रति अर्जुन ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की और पूछा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, मुझे बताइए। पुनः अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, यह भी मुझे बताइए। अब इस 8वें अध्याय में अर्जुन के समस्त प्रश्नों का उत्तर कृष्ण एक एक करके सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात जो शर धर्म से परे है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही ब्रह्म है। अब देखें कि यह परिभाषा ब्रह्म की बहुत छोटी सी है, अक्षरम ब्रह्म, परंतु एक प्रश्न को तो हमारे भीतर उठाती ही है कि ऐसा ब्रह्म है कहाँ जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस जगत में तो हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब का विनाश होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नष्ट नहीं होती। कोई चीज जल्दी नष्ट होती है, कोई देर से नष्ट होती है, यह अलग बात है, परंतु नष्ट तो होती ही है। अतः कृष्ण अक्षरम ब्रह्म परमम इस छोटी सी परिभाषा के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इस जगत में हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी रूप और आकार दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म नहीं है। सारे रूप, सारे आकार बनते हैं, विनष्ट होते हैं, परंतु रूप और आकार के पीछे, रूप और आकार के आधार रूप में एक अनिर्वचनीय सत्ता विद्यमान है जो न तो दिखाई देती है और न विनष्ट ही होती है। वह सत्ता, वह अनिर्वचनीय सत्ता अरूप है, निराकार है। उसी सत्ता को हमने आत्मा कहा है, परमात्मा कहा है, शक्ति भी कहा है, एनर्जी भी कहा है, बहुत नाम हमने उसको दिए हैं। परंतु चूंकि वह सत्ता बृहण अर्थात बढ़ने या फैलने के धर्म से भी युक्त है, इसलिए उस अनिर्वचनीय सत्ता को हमने ब्रह्म भी कहा है। जो ये ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म शब्द बढ़ना अर्थ वाली ब्रीहि धातु से बना है। आप संस्कृत की डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें ये व्युत्पत्ति मिलेगी कि ब्रह्म अर्थात ब्रीहि धातु से जिसका निर्माण हुआ है। तो ब्रीहि धातु से इसका ये निर्माण हुआ है और इसका अर्थ है बढ़ना या फैलना। इसलिए उस अनिर्वचनीय सत्ता को जो अरूप है, निराकार है, जिसका विनाश नहीं होता, उसको हमने ब्रह्म भी कहा है। तो विज्ञान ने आज हमें बताया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, परंतु भारतीय मनीषा पहले से ही इस बात को जानती रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि विज्ञान जिसे आज बता रहा है हमें, उसके विषय में हजारों हजारों साल पहले हमारे मनीषियों को पता था। इसलिए उन्होंने परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म को
अक्षर अर्थात अविनाशी कहकर यह संकेत भी स्वतः ही हमें मिल जाता है कि जो सत्ता अविनाशी है वह अजन्मा भी है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने वाले का ही विनाश संभव है। जो उत्पन्न ही नहीं होता उसका विनाश कैसा? तो इस परिभाषा में कृष्ण ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम। तो अक्षर तो ठीक है कि अविनाशी है, हमने उसको समझ लिया कि ये सत्ता अविनाशी है। तो साथ साथ में एक हिंट हमें और भी मिलता है कि अविनाशी है तो अजन्मा भी है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अजन्मा है, अविनाशी है। तो दो चीजें हमें एक साथ इस परिभाषा में मिल रही हैं। अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के रूप में अर्जुन ने जब पूछा कि अध्यात्म क्या है, तब कृष्ण कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अर्थात स्वभाव अध्यात्म है। अब बहुत आश्चर्य की बात यह है हमारे लिए कि भगवत गीता में एक शब्द को समझने के लिए उन्होंने एक शब्द ही दिया है कि अध्यात्म को समझना है तो उन्होंने कहा है स्वभाव अध्यात्म है। पर आज कंडीशन ये हो गई है कि हमें उस स्वभाव का अर्थ ही मालूम नहीं है। एक समय ऐसा होगा हजारों वर्ष पहले जब गीता जन्मी होगी, जब इसका सृजन हुआ होगा, कि ऐसे शब्दों से हर कोई परिचित होगा, स्वभाव शब्द से हर कोई परिचित होगा। परंतु आज हम उस शब्द से परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें अध्यात्म को समझने के लिए स्वभाव को भी समझना पड़ रहा है। तो अध्यात्म को समझने के लिए भी इतनी छोटी सी परिभाषा। अब हमें यह समझना है कि यह स्वभाव क्या है। स्वभाव को समझेंगे तो अध्यात्म अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले स्वभाव शब्द को समझें। स्वभाव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्व तथा दूसरा है भाव। स्व शब्द का अर्थ है स्वयं, अपना आप। स्व का अर्थ है स्वयं। जैसे मैं स्वयं काम करती हूं तो स्वयं, ये जो स्वयं है ये है स्व। और जो भाव शब्द है, ये भाव शब्द भू धातु से बना है। क्योंकि सब संस्कृत है तो संस्कृत में हमें हर शब्द को संस्कृत में ही खोजना पड़ता है। तो ये भाव शब्द है, ये भू धातु से बना है और इसका अर्थ है होना। अतः स्वयं में होना या अपने आप में होना ही स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव का जो संस्कृत की दृष्टि से अर्थ बना वो हुआ स्व अर्थात स्वयं में, और भाव अर्थात होना अर्थात स्वयं में होना। ये स्वयं में होना क्या है, इसको देखें। प्रत्येक मनुष्य का यह अपना स्वयं का अनुभव है कि जब वह कहता है मैं हूं, तब इस हूं का अभिप्राय शरीर नहीं होता। यदि कोई उससे कहे कि आप नहीं हैं, तो वह कहेगा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं स्वयं में, अपने आप में यह अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं। आप कह रहे हो कि आप नहीं हैं, पर मैं तो अनुभव कर रहा हूं अपने भीतर कि मैं हूं। अतः जो ये हूंपना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीइंग। तो जो ये हूंपना है यह स्वभाव है, और इस हूंपने को ही हमने आत्मा कहा है। अब आगे चलते हैं। अतः आत्मा में या स्वयं में या अपने आप में होने का नाम ही स्वभाव है। देखिए स्वभाव कितना एक परिभाषा है, नई परिभाषा है, क्योंकि हम जो आज स्वभाव को समझ रहे हैं वो शरीर के स्वभाव को समझ रहे हैं। उसको तो हम सब समझते हैं कि मेरा स्वभाव क्रोध का है, मेरा स्वभाव तो काम का है, मेरा स्वभाव तो ईर्ष्या का है। तो वो स्वभाव शरीर का है,
और यहाँ पर जो परिभाषा दी जा रही है वो अध्यात्म की दी जा रही है, आत्मा की दी जा रही है, वो शरीर की प्रकृति की परिभाषा नहीं दी जा रही है। तो अतः आत्मा में होने का नाम ही स्वभाव है। यह आत्मा, यह स्वभाव, यह हूंपना असृष्ट है, अनिर्मित है। इसे किसी ने भी नहीं बनाया है। जो हमारा शरीर का स्वभाव है उसको तो हम बनाते हैं। क्रोध को हमने बनाया, काम को हमने बनाया, लोभ को हमने बनाया, पर जो ये आत्मा का स्वभाव है यह, इसे किसी ने नहीं बनाया, हमने इसको नहीं बनाया। अतः सार रूप में यह कहना चाहिए कि मैं आत्मा ही हूं के रूप में विद्यमान हूं। देखिए, बहुत सिंपल रूप में हमें याद रखना है कि हम अपने आप से बोल कर देखें कि मैं कौन हूं। मैं हूं, मैं हूं, तो मैं हूं, तो जो ये मैं है ये तो हमारा, हमने पहले भी देखा था कि ये हमारा प्रकृति के जो 8 तत्व हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, उसमें 8वां तत्व मैं है, अहम, जिसे अहम कहते हैं। पर जो ये हूं है कि मैं हूं, तो जो ये हूं है ये बीइंग है हमारा, और यही आत्मा है, और इस आत्मा को ही स्वभाव कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि स्वभाव अध्यात्म है, तो अध्यात्म शब्द का अर्थ भी यही है। अध्यात्म शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अधि और एक है आत्म। तो अधि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है में मीन्स इंग्लिश में कहते हैं इनटू, अंदर या संबंध में, और आत्म का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा में रहना या आत्मा में होना ही अध्यात्म है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू बी इनटू योरसेल्फ, अपने आप में होना, अपने आप में होना, स्वयं में होना, अपने स्वभाव में होना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ स्वभाव का है। तो चूंकि यह स्व या आत्मा सबका एक है, ये अलग अलग नहीं है, अतः जो स्वयं को या आत्मा को जान लेता है वह सभी को जान लेता है। क्योंकि स्व सबका एक है, आत्मा सबका एक है, अलग अलग नहीं है। इसके विपरीत जो ये हमारा शरीर है ये सबके अलग अलग हैं। अतः शरीर भाव में रहना, अर्थात मैं शरीर हूं, इस भाव में रहना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का यदि हम कहें कि मैं अध्यात्म में रहता हूं, तो हमें अपने को चेक कर लेना चाहिए कि मैं अध्यात्म में रहता हूं का मतलब है मैं स्वयं में रहता हूं, मैं आत्म भाव में रहता हूं, मैं शरीर भाव में नहीं रहता। इसीलिए कृष्ण ने ये अध्यात्म की परिभाषा हमारे सामने रखी है कि अध्यात्म से अभी हम क्या समझते हैं। अध्यात्म के विषय में हम सोचते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना अध्यात्म है। ये अध्यात्म को समझने में, अध्यात्म के विस्तार में जाने में सहयोगी है, पर ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का वास्तविक मतलब है, अर्थ है अपने स्वरूप में रहना, अपने वास्तविक स्वरूप में रहना। और वो वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है आत्मा या स्व कहा है उसको। तो स्वयं में रहना, आत्मा में रहना, ये स्वभाव कहलाता है और यही अध्यात्म है। तो ये परिभाषा बहुत छोटी सी है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, पर अध्यात्म के विषय में याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए एक शब्द याद रखना है हमें, स्वभावो। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वयं में होना, स्वयं में भाव होना, स्वयं में होना अध्यात्म कहलाता है। इसलिए कभी भी किसी से कहें तो एकदम ना कहें कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं अध्यात्म में रहता हूं। पहले सोचें कि क्या मैं अध्यात्म में रहता हूं, क्या मैं स्व में रहता हूं, क्या मैं आत्मा में रहता हूं, क्या मैं स्वयं में रहता हूं। यदि मैं शरीर में रहता हूं तो वो अध्यात्म नहीं है। तो छोटी सी परिभाषा हमारे लिए बहुत उपयोगी है याद रखने के लिए, स्वभाव अध्यात्म है। अब तीसरा प्रश्न है अर्जुन का।
तीसरे प्रश्न के रूप में अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है। तो कृष्ण इस कर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, अर्थात भूत के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। अब ये इस परिभाषा को हमें बहुत बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत की गई एकदम अद्भुत परिभाषा है और नई भी है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी भी ग्रंथ में इस परिभाषा को नहीं पढ़ा। तो ये परिभाषा कर्म की अद्भुत भी है और नई भी है। यद्यपि इसका ही थोड़ा बदला हुआ रूप हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, पर यहाँ पर इस परिभाषा को जो कृष्ण ने दी है उसको हम एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, इसके एक एक शब्द को हम लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है भूत। तो ये जो भूत शब्द है ये संकेत करता है पंचभूतों से निर्मित शरीर को। तो भूत का अर्थ है शरीर। फिर दूसरा शब्द है भाव। भाव का जैसे अभी हमने स्वभाव में बात की वही अर्थ यहाँ भी है कि भाव शब्द भू धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ है होना। अब हम दोनों शब्दों को मिला देते हैं, भूत और भाव को मिला देते हैं, तो बन गया हमारा भूत भाव। तो भूत भाव का अर्थ क्या हुआ? शरीर में होना, शरीर में रहना। अब अगला शब्द उद्भव करह। अगला शब्द है उद्भव करह। उद्भव करह शब्द का अर्थ है उत्पत्ति करने वाला। तो अब तीन शब्द को मिला लेते हैं, भूत भाव उद्भव करह। तो इन तीन शब्द को जब मिला लेते हैं तो इनका अर्थ होता है शरीर में होने की उत्पत्ति करने वाला। भूत भाव उद्भव करह अर्थात शरीर में होने की उत्पत्ति करने वाला। ये कौन है अब आगे बताएंगे। अब अगला शब्द है विसर्ग। विसर्ग शब्द का अर्थ है त्याग। तो किसका त्याग? कौन से त्याग की बात यहाँ कही? विसर्ग शब्द के माध्यम से कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? तो किसका त्याग? विसर्ग माने त्याग, किसका त्याग? तो विसर्ग का अर्थ है या त्याग का अर्थ है स्व का त्याग, स्वभाव का त्याग, आत्मभाव का त्याग, आत्मस्वरूप का त्याग। अभी जितनी बातें हमने स्वभाव में समझी थी कि स्वभाव का मतलब है स्व में होना, आत्मा में होना, अपने वास्तविक स्वरूप में होना, आत्मस्वरूप में होना। तो विसर्ग शब्द, ये त्याग शब्द ये कह रहा है कि किस बात का त्याग कर रहे हो आप? स्वभाव का त्याग कर रहे हो, अपने आत्मभाव का त्याग कर रहे हो, आत्मस्वरूप का त्याग कर रहे हो। तो अब हम इन सब शब्दों को मिला लेते हैं, भूत भाव उद्भव करह विसर्गः। अब हम इन चारों को जब मिला लेते हैं तो इसका अर्थ बनेगा शरीर में होने की उत्पत्ति करने वाला स्वस्वरूप का त्याग, स्वभाव का त्याग, आत्मभाव का त्याग, आत्मस्वरूप का त्याग। अब इसका अभिप्राय, ये तो हमने शब्दों को समझ लिया। अब इसको सिंपल अपने शब्दों में लेते हैं कि ये क्या मतलब है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप का अर्थात स्वभाव का त्याग कर देता है, अर्थात उसे भूल जाता है, तब ही शरीर भाव उत्पन्न होता है। शरीर भाव जो उत्पन्न हुआ है हमारे भीतर, ये शरीर भाव अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि शरीर भाव के उत्पन्न होने का जो कारण है वो अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग है, वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तब ही शरीर भाव उत्पन्न होता है और हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं।
और फिर क्या होता है, और तब ही मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, मनुष्य तो क्रियाएं करेगा ही, तो मनुष्य फिर जो भी क्रियाएं करता है वे सब क्रियाएं कर्म हो जाती हैं। कहा है ना, कर्म संगीता भूत भाव उद्भव करा विसर्गा, ये जो है ये कर्म कहलाता है। तो कर्म के वो कह रहे हैं कि कर्म क्यों कहलाता है, क्योंकि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वे सब कर्म हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं को शरीर समझने के कारण उसके भीतर कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है। कर्ता भाव के विषय में हमने चौथे अध्याय में काफी विस्तार से बात की थी। अब यहाँ संक्षेप में बस लेते हैं कि जब किसी क्रिया के पीछे कर्ता भाव आ जाए तब वह क्रिया न रहकर कर्म बन जाती है और फिर इसी कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसके विपरीत जिस क्रिया के पीछे कर्ता भाव नहीं रहता वह क्रिया या तो क्रिया ही रहती है या फिर वह क्रिया कर्म न बनकर अकर्म जैसी हो जाती है। बात कितनी देखिए क्लियर की है उन्होंने कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म कहते हैं जब मनुष्य कर्ता भाव में स्थित होकर कोई भी क्रिया करता है तो उसके पीछे कर्ता भाव आ जाने के कारण उसकी क्रिया कर्म बन जाती है। पिछली बार जब चौथे अध्याय पर हम बात कर रहे थे तो ये बात बहुत क्लैरिटी से हमने कही थी कि क्रिया क्या है और कर्म क्या है, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि कर्म का तो फल भोगना पड़ता है, क्रिया का तो कहीं भी नहीं आया कि क्रिया का फल भोगना पड़ता है। तो तब हमने ये बात क्लियर की थी कि क्रिया कर्ता भाव को रखते हुए की जाती है वह कर्म बन जाती है और फिर चूंकि वह कर्म बन जाती है तो कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा और भोगना ही होता है। तो बहुत स्पष्ट रूप में अब हमें यही कहना चाहिए कि मनुष्य अपने आप को शरीर तभी समझता है जब वह स्वयं को भूल जाता है और शरीर को क्रियाशील देखकर, शरीर तो चलता फिरता रहता है ना, तो जब मनुष्य भूल गया अपने आप को और देखा उसने कि शरीर तो चल फिर रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं हाथ से काम कर रही हूँ, पैर चल रहे हैं, तो शरीर को क्रियाशील देखकर फिर वह इस बात को नहीं समझ पाता है कि शरीर को क्रियाशील बनाने वाली कोई एक शक्ति है जिसे हमने आत्मा कहा है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, उपकरण है। तो यही जो हमारी भूल है यही कर्ता भाव को पैदा कर रही है। अब तो कर्ता भाव के पैदा होने पर मनुष्य क्या सोचता है कि मैं ही सब काम कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अच्छा देखिए मैं बोल रही हूं तो मैं बोल रही हूं, अब भी यदि भीतर से जो असली चैतन्य है जिसे हमने कहा है स्वभाव, स्वस्वरूप, आत्मा, यदि उसको निकाल दिया जाए तो क्या ये मुंह बोल पाएगा? या हाथ कर्म कर रहे हैं और मैं कर्ता भाव में हूं कि मैं कर रही हूं, मैंने ये काम किया। तो यदि उस चैतन्य को, उस आत्मा को भीतर से हटा दिया जाएगा तो क्या ये हाथ काम कर पाएंगे? तो असली कर्ता कौन है? असली कर्ता है वो अंदर बैठा हुआ है, जो उसी के कारण ये हाथ काम कर रहा है, ये पैर चल रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, ये कान सुन रहे हैं। पर चूंकि हम उस चैतन्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता, उस शक्ति की तरफ हम नहीं देख पाते, उसको भूल गए हैं, तो शरीर को क्रियाशील देखकर हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं कर रहा हूं। तो क्या गलती कहाँ है? गलती हमारी उस भूल में है, उस आत्मा की भूल में है। यदि हम उसको याद रखेंगे, उसको स्मरण में रखेंगे कि करने वाला वो चैतन्य है, वो शक्ति है, वो आत्मा है, तो फिर ये कर्ता भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होगा। और जब कर्ता भाव पैदा नहीं होगा तो हमारी क्रियाएं रहेंगी, वे कर्म नहीं बनेंगी, और जब कर्म नहीं बनेंगी तो वे फल को उत्पन्न नहीं करेंगी। तो कितनी सुंदर परिभाषा कृष्ण ने इतने छोटे शब्दों में
भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। तो कर्म की परिभाषा याद रखने के लिए इतने इतने कम शब्दों में 5 शब्द हैं केवल कर्म को याद रखने के लिए, कि भूत के भाव की उत्पत्ति करने वाला जो अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग है, उसको भूल जाना है, वही कर्म है। अब चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न के रूप में जब अर्जुन ने पूछा कि इस शरीर में अधिभूत क्या है, तब कृष्ण कहते हैं अधिभूतम शरो भावः। शर भाव अधिभूत है। देखिए, एक एक शब्द में एक एक बात बताई जा रही है, बिल्कुल 2 शब्द का भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने। अधिभूतम शरो भावः, शर भाव अधिभूत है, अर्थात इस शरीर में विनष्ट होने के धर्म वाला जो कुछ भी है वह सब अधिभूत है। ये अधिभूत की परिभाषा है। अधिभूत शब्द, अधिदैव शब्द, अधियज्ञ शब्द, ये कृष्ण के अपने नए शब्द हैं। इनके अर्थ यद्यपि हम सब जानते हैं पुराने ही हैं, पर फिर भी हमें अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को इसलिए समझना है क्योंकि इसके जो अर्थ हैं वे थोड़े अपने भीतर कुछ गुह्य बात को छिपाए हुए हैं। तो हम एक एक शब्द किस बात को छिपाए हुए हैं अपने भीतर, अब इसके ऊपर चलते हैं, अधिभूत के ऊपर। तो अधिभूतम शरो भावः, अर्थात जो कुछ विनष्ट होने के धर्म वाला जो कुछ भी है वह सब अधिभूत है। इस परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण पदार्थ के लिए ही अधिभूतम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कृष्ण यहाँ अधिभूतम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस चीज के लिए हुआ है, वो पदार्थ के लिए, शरीर के लिए। शरीर कहने से क्या होता है कि शरीर 3 प्रकार के हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर भी है। तो समझने वाला, सुनने वाला शरीर कहने से उन तीनों बातों का ग्रहण कर लेगा, जो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। यहाँ पर वो विशेष रूप से जो संकेत कर रहे हैं वो पदार्थ की तरफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अधिभूतम, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिभूतम शब्द का जो प्रयोग किया है उन्होंने वो पदार्थ के लिए किया है। पहले अधिभूत शब्द को देख लें। अधिभूतम शब्द अधि उपसर्ग के साथ भूतम शब्द के योग से बना है। अधि उपसर्ग का अर्थ है संबंध में, विषय में। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी के, आप मेरे संबंध में कुछ कहिए, मेरे विषय में कुछ कहिए, तो संबंध में, विषय में, इसको बताने के लिए अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और भूतम शब्द का अर्थ है पदार्थ। अतः अधिभूतम शब्द का अर्थ हुआ पदार्थ के संबंध में या पदार्थ के विषय में। अधिभूतम हम कह रहे हैं कृष्ण कि मैं जो अधिभूतम शब्द आपको बता रहा हूं वो पदार्थ के संबंध में बात है। क्या कहा है उन्होंने अधिभूत के संबंध में? शरो भावः। शर शब्द का अर्थ है विनाशशील, जो विनष्ट होता है। कृष्ण कहते हैं कि पदार्थ विनाशशील है। इसके विपरीत जो ब्रह्म है, अभी हमने ब्रह्म की परिभाषा पढ़ी थी, अक्षरम ब्रह्म परमम, तो वो कहते हैं इसके विपरीत जो ब्रह्म है वह अक्षर है, वह विनष्ट नहीं होता है। अतः कृष्ण यहाँ पदार्थ के संबंध में कुछ गूढ़ संकेत कर रहे हैं। वो संकेत क्या हो सकते हैं? वे संकेत करते हैं कि पदार्थ विनष्ट होता है। अभी हमने कहा ना कि अधिभूतम शरो भावः, अर्थात जो विनष्ट होता है वो पदार्थ है। तो अब वो संकेत कर रहे हैं कि पदार्थ विनष्ट होता है। क्यों विनष्ट होता है? पदार्थ इसलिए विनष्ट होता है क्योंकि पदार्थ का विभाजन किया जा सकता है, और जो चीज भी विभाजित हो सकती है उसके कितने ही टुकड़े किए जा सकते हैं। और विभाजन का अर्थ यह भी है कि वह चीज बहुत चीजों से मिलकर बनी है, वह संयोगिक है, वह कंपाउंड है, अतः वह विनष्ट होगी ही।
तो पदार्थ के विषय में, पदार्थ क्या है, पदार्थ का विनाश क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ एक चीज नहीं है। हमें दिखाई देता है कि ये पेंसिल है, तो हमें तो एक पदार्थ एक दिखाई दे रहा है। तो पदार्थ के पीछे का संकेत ये है कि वो जो एक दिखाई दे रहा है वो एक नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। धूत साहब विज्ञान के हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ ही लेते हैं। तो जो पदार्थ है वो बहुत चीजों से मिलकर बनता है, इसीलिए उसको कहते हैं वो कंपाउंड है, वो संयोगिक है, इसलिए वह विनष्ट होता है। अब दूसरा संकेत और भी है इसके पीछे। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि हर पदार्थ की एक सीमा होती है। जिसकी सीमा होती है वो चीज कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, उसके हिस्से अनिवार्य रूप से किए जा सकते हैं, और जिसके हिस्से किए जा सकते हैं वो तो नष्ट होगी ही। फिर एक तीसरा संकेत और है। तीसरा संकेत ये है कि जो बन सकता है वो विनष्ट भी हो सकता है। पदार्थ बनता है, चाहे उसको मनुष्य बनाए और चाहे प्रकृति बनाए। वो कुछ पदार्थों को प्रकृति ने बनाया है और कुछ को मनुष्यों ने भी बनाया है। तो पदार्थ बनता है इसलिए विनष्ट होता है। इसके विपरीत जो ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म, जो विनष्ट नहीं होता, वो क्यों नहीं विनष्ट होता? क्योंकि वो अखंड है। उस अखंड यानी टुकड़े टुकड़े नहीं है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो अखंड है। और दूसरा, क्यों ब्रह्म विनष्ट नहीं होता? क्योंकि जैसे पदार्थ की सीमा होती है, उस ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। और तीसरा, जो पदार्थ है वो बनाया जाता है, चाहे प्रकृति बनाए या मनुष्य बनाए, पर जो ब्रह्म है उसका निर्माण किसी ने भी नहीं किया है, वो स्वयं निर्मित है। तो जो चीज स्वयं निर्मित है उसका विनाश भी कैसे होगा? क्योंकि उसका निर्माण ही किसी ने नहीं किया, वो तो बस है। जो है, जिसका निर्माण ही नहीं हुआ, तो उसका विनाश कैसे होगा? उसका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ इस परिभाषा में उन्होंने ये अधिभूत अर्थात पदार्थ विनष्ट होने के भाव वाला है, ये परिभाषा के साथ में उन्होंने छिपे रूप से हमें ये भी बता दिया है कि पदार्थ विनष्ट होता है, ब्रह्म विनष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पदार्थ की तरह उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो अखंड है। पदार्थ की तरह उसकी सीमा नहीं होती, वो असीम है। और पदार्थ की तरह वो बनता नहीं है, वो ब्रह्म बनता नहीं है, वो बिना बना हुआ है। पदार्थ बनता है, ब्रह्म बिना बना हुआ है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता है। तो ब्रह्म और पदार्थ ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। तो यह है अधिभूत की परिभाषा कि अधिभूतम शरोभावा। अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत पदार्थ को कहते हैं, और वह विनष्ट होने के धर्म वाला है। छोटी सी परिभाषा है, सिंपल है बिल्कुल। अब हम 5वें प्रश्न को लेते हैं। अब 5वें प्रश्न के रूप में जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, इस शरीर में अधिदैव क्या है, तब कृष्ण कहते हैं पुरुषश्च अधिदैवतम, अर्थात इस शरीर में पुरुष ही अधिदैव है। अब हम पुरुष को समझते हैं कि पुरुष क्या है। पुरुष शब्द का अर्थ है पुरे वसति इति पुरुष। जो पुर में अर्थात शरीर रूपी पुर में जो रहता है, शरीर रूपी पुर में जो निवास करता है, वह चैतन्य। इसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं इसको। वह जीव चैतन्य, वह जीवात्मा, वह चेतना, तीन चार नामों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो शरीर रूपी पुर में निवास करने वाले जीव चैतन्य को पुरुष कहा जाता है। अब ये जीव चैतन्य क्या है? इस जीव चैतन्य अर्थात पुरुष की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 अवस्थाएं? एक है जागृत अवस्था और दूसरी है अजागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जागृत अवस्था में जो ये जीव चैतन्य है या ये जीवात्मा है या जो चेतना है, वो शुद्ध आत्मा के निकट होती है। जागृत अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं,
पुरुष की, तो एक अवस्था है जागृत। उस जागृत अवस्था में जो पुरुष है, जो जीव चैतन्य है, जो जीवात्मा है, वो शुद्ध आत्मा के निकट होता है। परंतु इसके विपरीत जो दूसरी अवस्था है अजागृत अवस्था, अजागृत अवस्था में जो ये जीवात्मा है या ये जीव चैतन्य है, ये पदार्थ के निकट रहता है। पदार्थ के निकट जिसे कहा है अधिभूत। तो दो अवस्थाएं क्यों हुई उसकी, हमारे जीवात्मा की दो अवस्थाएं इसलिए हैं कि जागृत अवस्था में वो आत्मा के निकट हो जाता है और अजागृत अवस्था में वो पदार्थ के शरीर के निकट हो जाता है। तो जब वो शुद्ध आत्मा के निकट होता है, जिसे हम कहते हैं बीच का केंद्र आत्मा, परमात्मा कहते हैं जिसे हम, जब यह शुद्ध आत्मा के निकट होता है तब शुद्ध आत्मा से प्रभावित हो जाता है। यानी शुद्ध आत्मा ओवर पावर कर लेती है, उससे ओवर पावर हो जाता है। और जब यह पदार्थ के निकट होता है तो यह पदार्थ से प्रभावित हो जाता है, पदार्थ ओवर पावर कर लेता है। तो जो ये हमारा जीव चैतन्य है, ये कभी तो पदार्थ से प्रभावित रहता है, कभी ये आत्मा से प्रभावित रहता है। इसलिए इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत एक अजागृत। तो अब जो असली ध्यान देने की बात ये है, वो ये है कि इस अधिदैव को, इस जीव चैतन्य को, इस जीवात्मा को हम नीचाई की तरफ भी ले जा सकते हैं और ऊंचाई की तरफ भी। यानी हायर की तरफ भी ये जीव चैतन्य जा सकता है और ये जीव चैतन्य बिल्कुल लोअर की तरफ भी जा सकता है। लोअर की तरफ चला जाएगा यदि ये पदार्थ के निकट रहेगा, यानी कि जागतिक वासनाओं के साथ रहेगा। और ये इसको हम उठा सकते हैं, इसको हम ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं जीवात्मा को, कब? यदि ये आत्मा के निकट रहे। तो हमारे अध्यात्म में जो बार बार, और गीता में जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन तू मेरे निकट आ, तू मेरे निकट आ। कितनी बार यदि गिने तो बहुत बार कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरे निकट आ अर्जुन। तो क्यों कह रहे हैं तू मेरे निकट आ? वो इसलिए कह रहे हैं कि यदि ये जीवात्मा, ये जीव चैतन्य यदि आत्मा के निकट रहेगा तो ये ऊंचाई की तरफ चला जाएगा। और जब ऊंचाई की तरफ जाएगा तो फिर बहुत काम हमारे सरल हो जाएंगे, जीवन को समझना सरल हो जाएगा, जीवन में रहना सरल हो जाएगा। पर चूंकि ये अभी आत्मा के निकट नहीं रहता, ये पदार्थ के निकट रहता है, इसलिए ये नीचे की तरफ ही जाता रहता है। वासनाओं में, कामनाओं में, आशाओं में, अपेक्षाओं में चला जाता रहता है। तो यहाँ पर कितना क्लियर किया है उन्होंने कि ये क्यों जा रहा है वासनाओं में, क्यों जा रहा है कामनाओं में। ये हमारा जीवात्मा क्यों उलझा पड़ा है उन बातों में जो कि व्यर्थ की हैं। ये इसलिए उलझा हुआ है उन बातों में क्योंकि ये पदार्थ की तरफ है, इसका मुंह पदार्थ की तरफ है, ये पदार्थ उन्मुख है, ये आत्म उन्मुख नहीं है। और हमें क्या करना है? इसे आत्म उन्मुख बनाना है। इसलिए कृष्ण अपने शब्दों में कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। तो इसे कहा है उन्होंने अधिदैव। शब्द बिल्कुल नया है, अधिदैव। सुनकर अधिदैव शब्द को ऐसा लगेगा ये कौन सी बला है, पर ये कोई बला नहीं है, बहुत सिंपल सी जीवात्मा है इस शरीर में। क्योंकि कृष्ण ने कहा है इस शरीर में ये तीन चीजें हैं, तो इसको हम समष्टि स्तर पर यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि शरीर के स्तर पर ही कृष्ण ने बताया है। और अर्जुन ने भी पूछा है इस शरीर में ये अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है। तो ये अधिदैव है हमारा जीवात्मा, जो दो अवस्थाओं वाला है। ये हमारा हो गया पांचवा प्रश्न। अब हमारा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न के रूप में अर्जुन ने जब पूछा कि हे पुरुषोत्तम अधियज्ञ क्या है, तब अधियज्ञ की परिभाषा करते हुए कृष्ण कहते हैं, अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देह भृताम वर। अर्थात हे अर्जुन, इस देह में, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। अब इस अधियज्ञ को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी, बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज कह लें उसको, पर उस एक्सरसाइज को करने से जरा इजीली हो जाएगा समझना। तो इस अधियज्ञ को समझने के लिए हम अपने ही मन में एक केंद्र बिंदु बना लें, एक बिंदु खींच लें अपने ही मन में, और फिर उस बिंदु के बाहर एक सर्किल बना लें। फिर इस सर्किल के बाहर भी एक सर्किल और बना लें। तो
तो 2 सर्कल हो गए और बीच में बिंदु हो गया। तो ये जो चित्र है, एक बिंदु, उसके बाहर एक सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, तो अधियज्ञ को समझना बहुत आसान है। तो जो सबसे बाहर का सर्कल है वह पदार्थ का है, भौतिक देह का है, जिसे हमने अधिभूत कहा है। बाहर का सर्कल, सबसे बाहर का, इसको कृष्ण ने अधिभूत कहा है, ये पदार्थ है। फिर इस सर्कल के भीतर जो हमने दूसरा सर्कल बनाया है, तो वो सर्कल किसका है? पुरुष का है, जिसे हमने कहा है अधिदैव। अब इस सर्कल के भीतर हमने एक बिंदु बनाया है, तो जो ये बिंदु है, जो ये केंद्र बिंदु है, ये है शुद्ध आत्मा। इस केंद्र बिंदु को ही, इस शुद्ध आत्मा को ही यहां पर कृष्ण कह रहे हैं अधियज्ञ। और वे ये भी कहते हैं कि ये मैं हूं, ये अधियज्ञ मैं हूं। तो सबसे बाहर का जो सर्कल है, जिसे पदार्थ या अधिभूत कहते हैं, वो तो सदा रहता है मूर्छित अवस्था में, वहां कोई जागृति नहीं है। अधिभूत कहो या पदार्थ कहो, उसमें कोई जागृति नहीं है, वो मूर्छित है। उसके भीतर हमने जो सर्कल खींचा है अधिदैव का, पुरुष का, तो जो ये अधिदैव है, यह पुरुष है, जैसे हमने अभी बात की, वो ना तो पूर्ण मूर्छित होता है और ना पूर्ण जागृत होता है। जैसे हमने कहा, कभी वो पदार्थ के निकट होता है तो मूर्छित होता है, और जब वो आत्मा के निकट होता है तो वो जागृत होता है। तो जो ये बीच का जो ये दूसरा सर्कल है अधिदैव का, ये ना तो पूर्ण मूर्छित होता है और ना ये पूर्ण जागृत ही होता है। उसे प्रयत्न पूर्वक जागृत किया जा सकता है। अब तीसरा जो केंद्र बिंदु है, जिसको अधियज्ञ कहते हैं, वो शुद्ध आत्मा है। ये पूर्ण जागृत है, ये पूर्ण शुद्ध है, ये पूर्ण प्रकाश में है, और इसको कृष्ण कहते हैं ये आत्मा है, ये मैं हूं। तो जहां जहां भी गीता में कृष्ण का नाम जहां भी है, तो वहां कृष्ण को आप कृष्ण नामक एक हमारी तरह पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं समझिएगा। जहां भी कृष्ण शब्द आया है, कृष्ण का अर्थ है आत्मा या परमात्मा। कहीं पर वो आत्मा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कहीं वो परमात्मा की दृष्टि से बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ये अधियज्ञ, ये केंद्र बिंदु, ये शुद्ध आत्मा, ये कैसा है? ये पूर्ण प्रकाश में है, ज्योतिर्मय है, पूर्ण जागृत है, ये मैं हूं। ये जो मैं हूं, इसको मैंने कहा है अधियज्ञ। तो ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये 3 परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं इसमें भगवत गीता में, और बहुत सिंपल रूप में। एक बाहर की परत हमारी पदार्थ की है, बीच की परत चैतन्य की है, और तीसरा जो बिंदु है वो आत्मा का है, शुद्ध आत्मा का है। तो ये हमारे हो गए 6 प्रश्न। हम 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वें प्रश्न के रूप में जब अर्जुन ने पूछा कि युक्तात्मा मनुष्य द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तब कृष्ण कहते हैं युक्तात्मा मनुष्य अंत समय में मुझे ही स्मरण करता हुआ जब शरीर को छोड़ता है, तब वह निस्संदेह अगले जन्म में मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व का यह नियम है कि मनुष्य जिस भाव से भावित रहता है, अंत समय में उसी भाव का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह का परित्याग करता है। इस श्लोक में जो ये शब्द आया है ना, स्मरण, माम एव स्मरण, तो ये स्मरण जो शब्द है, जो अगले जन्म में परमात्म भाव की प्राप्ति कराने वाला है, तो क्या यहाँ स्मरण का अर्थ परमात्मा को उसी प्रकार याद करने से है जैसे हम अपने प्रियजनों अथवा सगे संबंधियों को याद करते हैं? यहाँ पर हमें स्मरण शब्द को समझना है बस, कि मुझे स्मरण करता हुआ। तो क्या स्मरण हम इस प्रकार से करें परमात्मा को जैसे हम अपने प्रियजनों को करते हैं? एक प्रश्न तो ये बनता है। अथवा क्या यहाँ स्मरण का अर्थ उस नाम स्मरण से है
जिसका निर्देश हमारे धर्म गुरुओं द्वारा व्यक्तित्व के उत्थान हेतु किया जाता है, नाम स्मरण। तो क्या यहाँ स्मरण से अर्थ इस नाम स्मरण से है, अथवा क्या यहाँ स्मरण का अर्थ उस प्रकार के नाम जप से है जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान को चारों तरफ दौड़ाता हुआ भी केवल मुख से राम 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 अथवा ओम नमः शिवाय जैसे किसी मंत्र का उच्चारण सतत रूप से करता रहता है? क्या यहाँ स्मरण का अर्थ उस प्रकार के स्मरण से है क्या? ये एक प्रश्न बनता है मन में। अथवा क्या यहाँ स्मरण का अर्थ उस प्रकार के अखंड जाप से है जिससे एक निश्चित संख्या में एक निश्चित समयावधि के लिए करता हुआ मनुष्य धार्मिक होने के दम्भ से युक्त हो जाता है, जैसा आजकल चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, इस मंत्र का जाप करो आपका काम हो जाएगा, आप 24 घंटे ये नाम जप करो ये आपका काम हो जाएगा। तो एक निश्चित संख्या में एक निश्चित समयावधि के लिए वो अखंड जाप हो रहा, वो क्या स्मरण कर रहे हैं हम राम 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 राम, तो क्या स्मरण का अर्थ इस प्रकार के अखंड जाप से है क्या? अथवा क्या यहाँ स्मरण का अर्थ उस प्रकार के नाम उच्चारण से है जिसे श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल कथा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? अजामिल ने, वहां पर कथा है अजामिल की भागवत में, और वहां क्या हुआ, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, पर भगवान के दूतों ने सोचा कि ये तो भगवान का भक्त है, भगवान का स्मरण कर रहा है, तो वो आए और उसे भगवान के धाम में ले गए। तो क्या यहाँ स्मरण का अर्थ इस अजामिल कथा में जो नाम का उच्चारण है उस प्रकार के नाम उच्चारण से है क्या? ये हमें सोचना है कि इस स्मरण का अर्थ क्या है, जिस स्मरण से अगले जन्म में हम परमात्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो उस इतने ऊंची बात के लिए क्या स्मरण का अर्थ इन बातों से है जो ये मैंने 5-6 बातें बताई हैं? तो जब हम एकदम पढ़ते हैं श्लोक को, तो प्रथम दृष्टया तो हमें यही प्रतीत होता है कि प्रस्तुत श्लोक भी ऐसे ही किसी स्मरण की बात कर रहा है जिसकी चर्चा अभी मैंने आपके सामने रखी है। परंतु ध्यान पूर्वक देखने पर पता चलता है कि उपर्युक्त प्रकार का स्मरण उन लोगों के लिए ही उपयोगी है जो अभी सांसारिक वासनाओं में जी रहे हैं, उनके लिए वो नाम स्मरण उपयोगी है। परंतु मुक्तात्माओं के लिए, नियतात्माओं के लिए प्रयाण काल में किया गया परमात्म स्मरण एक गहरे और विशिष्ट स्मरण का द्योतक है। तो युक्तात्माएं अथवा नियतात्माएं जिस स्मरण को करती हैं, परमात्मा का स्मरण करती हैं, वो स्मरण ये स्मरण नहीं है जिसकी अभी हमने 5-6 प्रकार के स्मरण की बात की है। वो स्मरण कौन सा है? वो स्मरण एक विशिष्ट स्मरण है। वो जब मनुष्य समग्र अस्तित्व को वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करता हुआ परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर उस परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। देखिए ये स्मरण ये स्मरण विशेष स्मरण है। इस स्मरण में 2 बातें छिपी हुई हैं। कौन सी 2 बातें? एक है ये अस्तित्व जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, यहाँ पर दुष्ट है, यहाँ सज्जन है, यहाँ फूल है, यहाँ कांटा है, ये जैसा भी है उसको हमें समग्र रूप में स्वीकार कर लेना है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उस चीज को इस अस्तित्व से बाहर उठाकर कहीं फेंक नहीं सकते। अस्तित्व के सिवाय कोई जगह ही नहीं है जहां हम फेंकेंगे। और दूसरी विशेष बात क्या है कि परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी है, जिसे हमने कहा है समर्पण। तो ये 2 बातें हैं। ये 2 बातें जब हम जीवन भर करते हैं तो हर बार हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे आकर गाली दे दी। अब गाली दी तो मुझे बुरा लग सकता है, पर मैंने सोचा भाई इसको भी यहाँ रहने का अधिकार है, इस अस्तित्व में जैसे मुझे रहने का अधिकार है, तो ठीक है इसको स्वीकार कर लो। प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने हमें सबको बनाया है, इस बंदे को ही बनाया, मुझको ही बनाया है, तो ठीक है जैसा भी है। तो जब हम जीवन में रहते हुए पूरी तरह से सबको स्वीकार करते हैं तो हम परमात्मा का स्मरण हर समय निश्चित रूप से करते हैं। और समर्पण में तो परमात्मा का स्मरण है ही, प्रभु जो तेरी इच्छा,
कैसे भी दुख मेरे ऊपर आए, जैसी तेरी इच्छा। तो गहन स्वीकार भाव में और समर्पण में परमात्मा का स्मरण, जो असली स्मरण है, वो रहता है। तो इस गहन स्वीकार भाव और समर्पण से युक्त हुए परमात्म स्मरण में ही यह सामर्थ्य होती है कि जब मनुष्य एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तब उस नए शरीर में भी वह परमात्म भाव को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आसान ऐसे ना समझ लें हम कि बस ने राम नाम लिया और अगले जन्म में हम परमात्म भाव में हम पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम जीवन भर स्वीकार भाव रखेंगे, समर्पण भाव रखेंगे, परमात्मा को उस समय निरंतर याद करेंगे, वो जो हमारा समर्पण और स्वीकार भाव से युक्त स्मरण है, वो स्मरण ही जब हम शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर लेंगे तो वो हमें परमात्म भाव की प्राप्ति कराएगा। तो परमात्म स्मरण की साधना सतत रूप से जीवन भर चलती रहनी चाहिए। तब ही, केवल तब ही मनुष्य के प्राणों में वो जो स्मरण है वो आत्मसात होगा, हमारी गहराई में जाएगा और फिर जीवन के अंतकाल में मनुष्य के काम आएगा। काम कैसे आएगा कि जीवन के अंतकाल में जो हमारा अस्तित्व का नियम है, कर्मफल नियम, जिस कर्मफल कर्म के अंतर्गत जो कर्म हमने किए उनका भुगतान भी तो हमें करना होता है। तो भुगतान करने के लिए कोई भी स्थिति, खराब से खराब स्थिति, अच्छी से अच्छी स्थिति हमारे सामने किसी समय भी आ सकती है। तो जब हम मृत्यु शैया पर पड़े होंगे और वो जो कर्म फल का भोग हमारे सामने आएगा और वो दुख वाला होगा, तो उस समय जिस समय वो अप्रत्याशित दुख हमारे सामने आएगा तो हम क्या होंगे? व्याकुल होंगे, व्यथित होंगे। पर यदि हम ये स्वीकार भाव वाला और ये समर्पण वाला स्मरण यदि हमारे पास होगा तो ये उस समय हमारे काम आएगा। ना हम दुख से विचलित होंगे, ना व्यथित होंगे। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है कि परमात्म स्मरण की साधना हमारी हो और वो स्मरण की साधना इस स्वीकार भाव और समर्पण को ध्यान में रखते हुए हो। पर अब ये साधना कब संभव होगी? ये साधना तभी संभव होती है जब मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त सब जागतिक वासनाओं से हटकर आत्म उन्मुख बनेंगे। अब हम जागतिक वासनाओं में भी लगे रहेंगे, कामनाओं, इच्छाओं में भी लगे रहेंगे और तब ये साधना नहीं हो पाएगी। साधना कब होगी हमारी? जब हम पूरी तरह से जागतिक वासनाओं से हटने का प्रयास करते रहेंगे और आत्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसके लिए इस 8वें अध्याय में अनेक संकेत कृष्ण ने किए हैं। तो उन्होंने कहा है मयि अर्पित मनोबुद्धि, अर्थात मन बुद्धि को मुझ में समर्पित करो। साधना तभी हो पाएगी जब आप अपने मन बुद्धि को जागतिक वासनाओं से हटाएंगे और परमात्म चिंतन में लगाएंगे। फिर श्लोक 8 में कहा है उन्होंने अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अर्थात मनुष्य अभ्यास का आश्रय ले और चित्त को आत्म उन्मुख बनाए। फिर 10वें श्लोक में कहा है प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा, उन्होंने कि मनुष्य भक्ति पूर्ण हृदय से मन को स्थिर करे और योग बल से अपने प्राणों को भ्रू मध्य में स्थित करे। फिर एक श्लोक में आगे बताया है कि मनुष्य अपने सारे इंद्रिय द्वारों को संयमित करे, मन को हृदय में निरुद्ध कर ले और योग धारणा में स्थित होकर ओम का उच्चारण करे। तो और भी संकेत हैं। तो ये संकेत किस अध्याय में उन्होंने इसलिए दिए हैं कि यदि आपको परमात्म भाव में जाना है, परमात्म भाव में जाने के लिए आपको पूर्ण स्वीकार भाव और समर्पण में जाना है, तो समर्पण और स्वीकार भाव में जाने के लिए कोई सीधा छोटा रास्ता नहीं है, आपको साधना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से जब परमात्मा का स्मरण करते हुए मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कितना भी सात्विक क्यों ना हो जाए, पर परम तत्व में स्थित हुए बिना वो आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। 15वां-16वां श्लोक है ये कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। फिर कहा है आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना,
माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो ये 7वां प्रश्न है, तो ये प्रश्न 2 बातें बता रहा है। एक तो ये कि अंत समय में परमात्मा का स्मरण कोई एक सामान्य स्मरण नहीं है, विशेष स्मरण है। और दूसरी बात ये बता रहा है कि वो विशेष स्मरण ही अगले जन्म में परमात्म भाव की तरफ ले जाएगा, और परमात्म भाव की तरफ ले जाएगा तब ही व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त होगा, आवागमन के चक्र से मुक्त होगा, आवृत्ति से मुक्त होगा। तो ये हमारा 7वां प्रश्न हुआ।